आज का हमारा टॉपिक है कि आइडियल मार्कर सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ये बताया है कि जो भी मार्कर आइडियल होगा तो उसके बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम उसको आइडियल बोलते हैं। उसकी यूज़फुल कितना है कोई मार्कर, हम उस वजह से उसको टैग देते हैं कि ये आइडियल मार्कर है। और ये भी बताया इसमें कि हर एक जो मार्कर है वो आइडियल पूरी तरह से नहीं होता, उनमें एक आधी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो दूसरे में होंगी पर उनमें नहीं मिलती होंगी। तो इस वजह से कोई भी अभी तक ऐसा मार्कर नहीं है जो पूरी तरह से आइडियल है। हर एक मार्कर में कुछ तो कुछ कमी है। तो अभी हम पढ़ेंगे कौन कौन से फीचर्स हैं जो आइडियलिटी को शो करते हैं। सबसे पहला उन्होंने क्या बताया है कि जो मार्कर सिस्टम होगा ना वो एग्जिबिट करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज ईच मार्कर लोकस हैव टू और मोर अलील्स दैट अक्कर एट एप्रिशिएबल फ्रिक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या है कि उनमें क्या होना चाहिए, अगर एक वर्ड में बोले तो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है चेंज, डिफरेंस होना। तो वो होना क्या चाहिए कि जो मार्कर्स का लोकस होता है उसमें एक अलील या दो अलील नहीं होने चाहिए, दो या दो से ज़्यादा अलील्स होने चाहिए, जिसकी वजह से हमें क्या पता चल सके कि फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन की वो हम उसके थ्रू पता करा सके। अगर मार्कर सिस्टम में डिफरेंस पता लगेगा कि पॉपुलेशन की जो डिफरेंस है वो अगर हमें पता लगेगा तो वो ही मार्कर हमारे लिए क्या होगा, आइडियल होगा। और सेकंड की बात कर लेते हैं, मार्कर लोकाई शुड बी एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द जीनोम। कहते हैं कि जो मार्कर का लोकस है वो एक ही बॉडी के एक ही पार्ट में नहीं होना चाहिए, वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में होना चाहिए, ताकि हम जब भी कभी स्टडी करें जीनोम की तो हमें पता लग सके। मार्कर लोकाई क्या होना चाहिए, एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, थर्ड कौन सी आइडियलिटी होनी चाहिए कि जो आइडियल मार्कर होता है ना वो को डोमिनेंट होना चाहिए, ना ही कोई मार्कर डोमिनेंट हो और ना ही कोई मार्कर जो हम कह सकते हैं रिसेसिवनेस शो करे या ओवर डोमिनेंस होना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा मार्कर चाहिए जिनमें सभी क्वालिटीज़ हों, तो वो को डोमिनेंट होना चाहिए। अगर को डोमिनेंट होगा ना तभी जो हमें इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरह से मिलेगी। देन द डोमिनेंट मार्कर, अगर ओवर डोमिनेंट या डोमिनेंट मार्कर्स होंगे तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। बहुत सारे ऐसे मार्कर्स हैं जो डोमिनेंट हैं पर वो हमारे लिए वो आइडियल नहीं है। जैसे RFLP वो डोमिनेंट मार्कर में ही इंक्लूड किया जाता है, बट हमें को डोमिनेंट मार्कर चाहिए। नेक्स्ट क्या है, जो मार्कर होने चाहिए वो हाईली रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल होंगे तभी तो हम क्या कर सकेंगे, जो रिज़ल्ट है ना डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में हम देख सकेंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो होंगे सेम लेबॉर्ट्रीज़ में हम कर सकेंगे। तो वो रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। पहला क्या था पढ़ा हमने, पॉलीमॉर्फिज्म होना चाहिए उस मार्कर में। सेकंड हमने पढ़ा कि एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। थर्ड हमने पढ़ा कि मार्कर को डोमिनेंट होना चाहिए। फोर्थ हमने पढ़ा कि वो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। फिफ्थ वन कौन सा है कि जो मार्कर होना चाहिए ना वो रैपिड, सिंपल और इजी होने चाहिए। उसकी जो डिटेक्शन है, अगर हम उस जीनोम में हम मार्कर को ढूंढ रहे हैं या हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, रैपिड, सिंपल और इजी होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है कि जो कॉस्ट है ना डिटेक्शन की मार्कर की वो बहुत ही ज़्यादा लो होनी चाहिए, एज़ पॉसिबल एज जितना हो सकता है। पहली बात तो जो मार्कर की कॉस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होगी। हमें ऐसा मार्कर चाहिए कि उसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम हो, ताकि हम जो जीनोमिक स्टडी है वो इजीली कर सकें। नेक्स्ट क्या है, जो डिटेक्शन हो मार्कर की वो क्या नहीं चाहिए, अमेनेबल टू ऑटोमेशन। ठीक है, कि वो खुद ब खुद ही हम एक बार ही उसको डिटेक्ट कर रहे हैं तो जब दूसरी बारी वही सेम मार्कर देखेंगे तो इजीली डिटेक्टेबल होना चाहिए। दैट्स ऑल गाइस, आज हमने पढ़ा है कि आइडियल मार्कर सिस्टम में कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस।